वेलकम बैक दोस्तों। यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल एफए कप क्वार्टर फाइनल। दोस्तों, एफए कप दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल कंपटीशन है और इंग्लैंड की सबसे बड़ी राइवलरी यूनाइटेड लिवरपूल, सबसे फेमस सबसे इस्टेब्लिश दो क्लब्स भिड़ेंगे आपस में। हम इस मैच का प्रीव्यू करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे बहुत सारे यूनाइटेड प्लेयर्स जो वापस आ रहे हैं उनके बारे में, और हमारा लाइनअप क्या हो सकता है वो देखेंगे हम। साथ ही साथ हमारी होगी स्कोर प्रिडिक्शन। सो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे वीडियो में चलें, कमेंट करके मुझे आप अपनी स्कोर प्रिडिक्शन बताना। आपको क्या लगता है, यूनाइटेड जीतेगी लिवरपूल, और क्या स्कोर हो सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों, इस छोटे से चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना, लाइक करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना चैनल को अगर नहीं किया है अभी तक तो। दोस्तों, लाइनअप पे जाने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ हिस्ट्री में। हिस्ट्री में क्या है, छोटी सी चीज़ मेरे को याद आई। 2009 का एक गेम मैं आज तक नहीं भूलता, मेरे को याद आता है। यूनाइटेड टॉप थी, लाइनअप देखो ज़रा। यूनाइटेड अपने टॉप फॉर्म में थी। ये वो टाइम था जब हम कंसिस्टेंटली चैंपियंस लीग फाइनल, सेमीफाइनल्स ये सब खेल रहे थे। और उसके साथ साथ लिवरपूल एवरेज टीम थी, स्ट्रगल कर रही थी, टॉप फोर में के आसपास रहती थी। यूनाइटेड में आके उन्होंने हमें 4-1 हराया था। ये बात मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ, इसलिए नहीं कि लिवरपूल वापस यूनाइटेड में आ रही है, बट इसलिए कि अगर इस कंपटीशन में, इस खासकर राइवलरी में आप फॉर्म पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेयर्स इतने डिटर्मिन्ड होते हैं लिवरपूल यूनाइटेड के एक दूसरे के साथ जीतने के लिए कि अपसेट्स देखने को मिल जाते हैं ऐसे गेम्स में खासकर। मैं चाहूँगा ऐसा ही कोई अपसेट हो। लिवरपूल हमसे बहुत स्ट्रांग टीम है दोस्तों। सिटी को उन्होंने डोमिनेट किया था जब उनके काफ़ी सारे प्लेयर नहीं थे। अब वो प्लेयर वापस आ रहे हैं, साला स्टार्ट करेगा, इब्राहिम कोनाटे वापस खेल सकता है। मैं चाहूँगा यूनाइटेड अपना दम दिखाए, प्लेयर्स को अपना 110% दें और ये गेम में से हम निकाल लें रिजल्ट। एक बात मैं आपको याद दिलाता हूँ, और एफए कप क्वार्टर फाइनल, देयर इज़ नो सेकेंड लेग। अगर यूनाइटेड और लिवरपूल ड्रॉ करते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा और पेनल्टीज़, और ये गेम डिसाइड होगा ही कल में। ये गेम देखना ज़रूर है और सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है यूनाइटेड को। गेम के जस्ट बाद आपको ड्रॉज भी मिलेंगे सेमीफाइनल के एफए कप के। आई होप हमारा नाम उसमें हो। दोस्तों, एफए कप इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना फेमस है जाइंट किलिंग के लिए। अभी आपने साथ में देखा होगा, वुल्व्स को होम में हराया है कोवेंट्री सिटी। बड़ी टीम को छोटी टीम ने हराया है। मैं चाहता हूँ इस टाइम पे फॉर्म वाइज यूनाइटेड बहुत पीछे है लिवरपूल से, हम भी ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट निकालें कल के गेम में। दोस्तों, एक नज़र डालते हैं हमारी इंजरी लिस्ट पे। इनफैक्ट जो इंजरी से वापस आ रहे हैं उनकी लिस्ट पे, हैरी मैग्वायर, एरन वैन बिसाखा और आपके होयलैंड, ये तीनों प्लेयर स्टार्ट कर सकते हैं। मैच फिटनेस उनकी शायद उतनी ज़्यादा शार्प ना हो, पूरा गेम शायद ये ना खेल पाएँ, बट ये स्टार्ट कर सकते हैं। मेसन माउंट भी स्टार्ट कर सकते हैं उनकी, मेरे ख्याल से जो सुनने में आ रहा है एरिक टेन हाग के इंटरव्यू से। मेसन माउंट की रिकवरी ज़्यादा अच्छी चल रही है, वो ज़्यादा गेम प्रैक्टिस कर पाए हैं अपनी इंजरी के बाद। ही मे स्टार्ट एज वेल। बट मुझे लगता है दोस्तों, हमारा स्टार्टिंग लाइनअप कुछ ऐसा दिखेगा। आंड्रे ओनाना होंगे बैक में, और सेंटर बैक पेयरिंग होगी हमारी वरान और मैग्वायर की। ऑफ कोर्स अगर मैग्वायर स्टार्ट कर सकते हैं तो, वरना उनकी जॉनी इवांस उनकी जगह होंगे। सबसे अच्छी चीज़ होगी दोस्तों ये कि एरन वैन बिसाखा अगर स्टार्ट करते हैं तो हमें एक राइट बैक भी मिलेगा, प्लस हमें एक लेफ्ट बैक भी मिलेगा। डिएगो डेलो लेफ्ट बैक पे होंगे। लिंडेलॉफ और अमराबात, बहुत अच्छी बात है जब वो सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड को लेफ्ट बैक खेल के, बट वो कहीं कभी नहीं कर सकते जो एक अच्छा लेफ्ट बैक कर देता है हमारी टीम के लिए। डिएगो डेलो वो चीज़ थोड़ी सी कवर कर पाते हैं। साला होगा उस विंग पे। आई रियली होप एरन वैन बिसाका फिट इनफ टू स्टार्ट हो, पूरा गेम खेले, ताकि डेलो हमें वहाँ पे मिल पाए। ये होगा हमारा बैक फोर। साथ ही साथ कैज़मीरो, मेनू, इन दोनों का अच्छा खेलना, और ख़ासकर इम्पॉर्टेंटली कॉम्पैक्ट खेलना। डिफेंस के साथ वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते ताकि मैक एलिस्टर वगैरह को जगह मिले। दोस्तों, इन दोनों का पीछे रुक के खेलना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पूरे गेम में मैं आपको अभी बता देता हूँ,
लिवरपूल हमें डोमिनेट करेगी पोजेशन टर्म्स में, नंबर ऑफ शॉट्स में, नंबर ऑफ शॉट्स ऑन टारगेट पे भी कर सकती है। सो ओनाना की फॉर्म अच्छी है। आई विल प्रे कि हम डिफेंसिवली सॉलिड परफॉर्मेंस दे। सिटी के साथ भी हमने काफ़ी टाइम तक अच्छी डिफेंसिवली परफॉर्मेंस दी थी, और एरिक टेन हाग फुल फ्लेजेड अटैक ना करने लग जाए, वापस टो टू टो ना जाए। मैं चाहता हूँ कि सिटी जैसी ही टैक्टिक्स हों, हम लो ब्लॉक खेलें, हम कंटेन करें बट ब्रेक करें। हमारे पास उस गेम में 2-3-0 अप होने के चांसेस थे, बट हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारा फ्रंट अच्छा नहीं था, हमने फिनिशिंग अच्छी नहीं करी। ब्रूनो फर्नांडिस ने बहुत सारे 3-4 चांसेस पहले 15 मिनट में ही क्रिएट कर दिए थे। दोस्तों, हमारे पास वापस होगा ब्रूनो, और साथ में होगा उसका हमारे 3 प्लेयर ऐसे जो हमारे बेस्ट अटैकिंग फॉरवर्ड्स हैं इस टाइम पे। राइट पे गर्नाचो, लेफ्ट पे रैशवर्ड, सामने होयलैंड। होयलैंड अगर स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि होयलैंड प्रेस भी करता है, इंजरी से पहले बहुत अमेजिंग फॉर्म में भी था, और वो एक हमें ऐसी डायमेंशन देता है अपने रन्स वगैरह के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगती है इस टीम को आगे बढ़ने में, क्योंकि वो हमारा एक एरिया ऐसा है जहाँ पे हम रियली बहुत वीक हैं। उसके साथ साथ रैशवर्ड भी अपनी उस जगह से खेलता है जहाँ पे वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकता है। आई एम रियली होपिंग, आई एम लुकिंग एट द पॉजिटिव्स कि यूनाइटेड किसी तरीके से रिजल्ट निकाल ले। ये लाइनअप के साथ मैं जाऊँगा। आप लोग सोच रहे होगे मेसन माउंट का क्या होगा। मेसन माउंट शायद, मेरे को नहीं लगता कि फिट होता है अभी यहाँ पे, बट अगर आप ये लाइनअप देखोगे, मान लेते हैं अगर होयलैंड को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है या फिर होयलैंड स्टार्ट नहीं कर सकता, हम कुछ ऐसी फॉर्मेशन के साथ जाएंगे। और मान लो अगर हैरी मैग्वायर भी नहीं कर सकता तो उनकी जगह एवांस आ सकते हैं, और गर्नाचो की जगह राइट विंग पे मेसन माउंट को डाला जा सकता है, या हो सकता है कि मेसन माउंट ब्रूनो की जगह पे हों और ब्रूनो राइट विंग पे स्टार्ट करें। उस केस में होयलैंड अगर नहीं होंगे तो रैशफोर्ड होंगे हमारे स्ट्राइकर, और गर्नाचो जाएंगे लेफ्ट विंग पे। दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल भी सकता है। मेसन माउंट हैं अभी गेम में आ सकते हैं थोड़ी देर के लिए ही सही, बट वो ऐसी जगह ऐसे ही तरीके से आएंगे। ब्रूनो को सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा उनकी जगह ऑफ कोर्स, और ना ही मेरे हिसाब से मेनू को हटाना चाहिए। आई थिंक ही शुड बी एन एडिशन टू द मिडफील्ड 3। किसी को भी, कैजेमीरो, मेनू और ब्रूनो में से किसी को नहीं हटाना चाहिए। माउंट शुड बी एन एडिशन। ये ट्वीक्स एक मैनेजर को तभी करने को मिल सकते हैं जब उसके पास बेंच पे ऑप्शंस हो, जैसे अभी माउंट हैं, और प्लेयर्स वापस आ रहे हों, फुल फ्लेजेड हो। अभी तक एरिक टेन हाग, ही वाज लाइक, उसके पास बहुत सपोर्ट था ही नहीं, बेंच पे देखता था तो उसको दिखता था डियालो, प्लेयर्स ऐसे जिन पे मैच फिट जो नहीं है उतने शार्प की गेम में इम्पैक्ट डाल पाए, एंटनी और फिर बाकी सारे यंगस्टर्स। ये गेम में हमारा बेंच कम से कम एक डिसेंट होगा। आई जस्ट वांट यूनाइटेड टू गिव अ गुड फाइट यार, मज़ा आ जाए, ऐसी फाइट देखने को मिले। बाकी लेट्स प्रे। इनफैक्ट क्या होता है, मैं आपको स्कोर प्रिडिक्शन बताता हूँ। मेरी स्कोर प्रिडिक्शन दिमाग से आ रही है सारी कैलकुलेशन करके, लिवरपूल जीतेगी 2-0, बट मैं अपने दिल के साथ जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ यूनाइटेड जीतेगी 1-0, और हम किसी तरीके से रिजल्ट निकालेंगे। पता नहीं क्यों मेरे को ये होप है, या तो मेरा बस एक्साइटमेंट है जो मुझे कह रही है, एटमॉस्फेयर, एफए कप, लिवरपूल के अगेंस्ट, प्लेयर वापस आ रहे हैं, ये पॉजिटिविटी दिखने को मिल रही है, इसलिए शायद मैं कह रहा हूँ कि शायद हम रिजल्ट निकाल लें। बट लिवरपूल को आप देखोगे तो दे आर नॉट गोइंग टू टेक इट ईजी, दे आर गोइंग टू गो फॉर द किल। वो साले कैराबाओ जीत चुके हैं, यूरोपा में क्रश किया है अभी टीम को, सिटी को डोमिनेट किया था, लीग जीत सकते हैं, वो आराम से जीत सकते हैं इस बार। और मतलब बहुत अच्छी फाइट है दोस्तों वहाँ पे, और साथ ही साथ वो हमें ब्रूटली डिमोलिश कर सकते हैं, आराम से 1-2 की विक्ट्री निकाल के पोजेशन रख के गेम निकाल सकते हैं। बट मैं चाहूँगा यूनाइटेड फाइट दिखाए। यूनाइटेड के पास भी अपना मोमेंटम गेन हो रहा है दोस्तों। टॉटनम हॉटस्पर्स अभी हारी है 3-0 फुलहम से। अब और तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि टॉप 5 की फाइट में हम बहुत पीछे ज़रूर हैं, बट काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। टॉटनम अभी हारी है, उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं, अब 6 पॉइंट का गैप है बस, और साथ साथ एस्टन विला भी ड्रॉप करेगी, आई एम प्रिटी श्योर पॉइंट्स। यूनाइटेड जस्ट नीड टू कैच अप। साथ साथ लिसांड्रो मार्टिनेज आएंगे नेक्स्ट गेम में, खेल सकते हैं वो हमारे साथ जब प्रीमियर लीग का गेम होगा। 2 हफ्ते का ब्रेक है अभी, हम 30 मार्च के आसपास खेलेंगे अब सीधा। ये कुछ पॉजिटिव्स हैं। मैं चाहता हूँ उस पॉजिटिव में एक एफए कप का पॉजिटिव भी ऐड हो जाए। गेम के जस्ट बाद सेमीफाइनल के ड्रॉज होंगे,
सो मैं चाहता हूँ मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो जो मैच एनालिसिस की लेके आऊँ वो मेरी ऐसी हो जिसमें मैं इतना ही खुश हूँ क्योंकि यूनाइटेड जीत गई। मुझे आप अपना स्कोर प्रेडिक्शन कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है। आप पॉजिटिविटी के साथ जा रहे हो, दिल के साथ बहक रहे हो, या दिमाग लगा के कुछ बताना चाहते हो। कमेंट करके ज़रूर बताना अपनी स्कोर प्रेडिक्शन। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।